कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। जहां तक मुझे याद है वो कुछ इस तरह से है। इतिहास शुरू होने से पहले मिस्र हर जीव का जन्म स्थान था, एक स्वर्ग जो उसकी रचना करने वाले देवताओं के लायक था। तो देवताओं ने अपनी छोटी रचना के साथ वहां रहने का फैसला किया, यानी इंसान, जो उन्हें पूजते थे और देवताओं से काफी अलग थे। देवता ज्यादा लंबे थे और उनकी रगों में खून के बजाय सोना दौड़ता था, और वो जब जी चाहे किसी भी भयानक दरिंदे का रूप धारण कर सकते थे। मिस्र दो शक्तिशाली भाइयों में बटा हुआ था। ओसाइरिस जिंदगी का देवता, नील नदी की सारी उपजाऊ जमीन का चहीता राजा, और सेट दूर बंजर रेगिस्तान का राजा था, जहां उसे अकेलेपन की शक्ति और कड़वाहट दोनों मिली। फिर वक्त आया ओसाइरिस के इकलौते बेटे हॉरस की ताजपोशी का। वो फैसला भाइयों के बंधन का इम्तिहान लेगा और पूरे मिस्र की किस्मत का भी। पर देवता हमारी कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। ये साबित हो गया था कि वो अकेले भविष्य का रास्ता नहीं बना सकते थे। एक असाधारण, अक्लमंद और सब्र वाले इंसान की जरूरत थी। बदकिस्मती से मैं ऐसा इंसान नहीं था। पर मेरे जवान अक्खड़ वजूद को कम समझने से पहले याद रखिए, उस शख्स को कभी कम मत समझिए जो देवताओं जितनी ही शक्तिशाली चीज के लिए लड़ा हो, यानी प्यार। ये सिर्फ 300 का है। अच्छी चीजें ले लो। जी चोर! हाँ, ये लिबास बकवास है। इसे ताजपोशी के लायक बनाने के लिए मुझे थोड़ी रिबन लगानी पड़ेगी। क्या उसके बजाय कल हम एक साथ गुजारें? कल हम एक साथ ही तो होने वाले हैं। ताजपोशी के वक्त हम खुशनसीब हैं कि देवता हमें एक नया राजा देंगे। कौन, हॉरस? तुम जानती हो मैं देवताओं की परवाह नहीं करता। पर उन्हें तो तुम्हारी परवाह है। मुझे तो नहीं लगता। बैग, लिबास वापस दो। मुझे पता था तुम कुछ खास पहनना चाहती हो। तुमने ये किसी दुकान से चुराया या किसी की अलमारी से? देवता मेरी दुआ कबूल करते, उससे जल्दी ही मेरा काम बन गया। हमें जो भी चाहिए देवताओं ने दिया है। हाँ, वो तो मुझे साफ साफ दिख रहा है। बहुत खूबसूरत लग रही हो। जाया, जब मैंने तुम्हें भाग चलने को कहा था तब मैंने एक वादा किया था, एक अच्छी जिंदगी का वादा, राजकुमारियों जैसा, हर रोज एक नया लिबास और हमारे परिवार के लिए एक सोने का महल। और हमारे बच्चे कितने होंगे बताओ? 1 दर्जन। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और होने वाला राजा हॉरस शुभ दिन की तैयारी कैसे कर रहा था? हवाओं के देवता, कल रात काफी जश्न मनाया। आपकी एक झलक देखने को लोग कंधे से कंधा जोड़े खड़े हैं। आप शानदार नजर आएंगे। देखेंगे। पर हॉरस को नाकारा मत समझिए, क्योंकि बात जब दुनिया की किस्मत किसी एक के हाथ में आने की हो तो देवता तक खुद अपनी शक्ति देखकर हैरान रह जाते हैं। अगर मेरी ताजपोशी होती तो मैं जश्न मनाने की बजाय एक अच्छा सा भाषण लिखती। तो लोग उन्हें ज्यादा चाहेंगे। शायद इन्हें नहीं लगता है कि हमें भाषण की जरूरत है, सिवाय तब जब उनकी शान के नाम जाम उठाए जाए। हाँ, कई जामों की जरूरत थी। मैं ऐसे कारनामे कर रहा था जिनके गीत गाए जाएंगे। जो शेर आपने मारा वो गांव में दहशत फैला रहा था। वाकई बढ़िया, सब गीत गाए जाने लायक। ये अच्छा है। बस बस बस, हो गया, जाने दो। तुम अफसोस मैं देर से आई, पर मैं आ गई होश में, सही और सलामत। किसी से कहना मत, मुझे अपनी बदनामी बरकरार रखनी है। तो बरकरार रखते हैं। नहीं,
नहीं नहीं नहीं। यकीन नहीं होता पर तुम राजा जैसे लग रहे हो। अगर तुम्हें इससे खुशी मिलती है तो ऐसा ही सही। मुझे गहनों से खुशी मिलती है। अपनी कलाई की तरफ देखो, अगर ज्यादा दिक्कत ना हो। 42 सितारों का कड़ा जो राक्षस तुम्हारे लिए मारे थे, उसकी यादगार, एक बेशकीमती खजाना जो मिस्र ने कभी नहीं देखा। ये पुरानी चीज। प्यार की देवी को प्यार की कोई अहमियत ही नहीं। हर पल के झपकने वाली लड़की से प्यार नहीं किया जाता। मेरे शेर के महान शिकारी शिकार का जश्न मना रहा था, तुम यहाँ होती तो तुम्हें पता चलता। मरे हुए जानवरों का जश्न मनाना मुझे पसंद नहीं। पर खाल पहनना पसंद है। ओह। हथौड़ नहीं, मत करो। एक मलिका को यह हरकत शोभा नहीं देती। तो फिर अच्छा है कि मैं मलिका नहीं हूँ। मैं तो सारा दिन एक सिंहासन पर बैठे बैठे उब जाऊंगी। वैसे तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? मैंने तुमसे कुछ पूछा क्या? अब मुझे ऐसा लगा। मेरे आका, जश्न शुरू हो रहा है। हथौड़ जो है प्यार की देवी, नेफ्थिस जो है सुरक्षा की देवी, आप ठीक हैं? शुक्रिया नौजवान। आज तुम अजनबियों पर ज्यादा ही मेहरबान हो रहे हो। अपने हाथ दिखाओ मुझे। ये तो ओसाइरस के लिए तोहफा है। झूठे कहेंगे। थोट जो है बुद्धि के देवता। स्वागत है थॉट। क्या तुमने कभी कल्पना की थी कि तुम्हारा शागिर्द एक दिन मिस्र का राजा बनेगा? हॉरस में बहुत सारे गुण दिखे, जिनमें से काफी कुछ नेतृत्व के हो सकते हैं, अगर वो खुशनसीब है। मिस्र के राजा ओसाइरिस की जय हो। सूर्य देवता रा की जय। सूर्य देवता रा की जय। मेरे पिता रा ने आज के इस शुभ दिन को चुना है और आप सब लोगों ने हमें तोहफों से लाद दिया। यह है एक तोहफा किसी अमीर आदमी का और यह एक तोहफा किसी गरीब का। पर जब दोनों मरकर अंतिम द्वार पर खड़े होंगे तब उनकी क्या कीमत होगी? वो दोनों बराबर होंगे। एक प्रतीक अच्छी जिंदगी जीने की। सबका पुनर्जन्म में तहे दिल से स्वागत है। ये मेरी विरासत है, पर आज हम घोषित कर रहे हैं एक नया राजा, और फिर एक दिन खुद उसकी अपनी विरासत होगी। मेरा बेटा हॉरस, हवाओं का देवता। क्या तुम तैयार हो? जी हाँ। रुको, माफ करना, देर हो गई। 3 दिन लग गए रेगिस्तान पार करने में और लगभग 1 दिन तुम्हारे भक्तों के बीच से गुजरने में। सेट।
भाई, मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। यहाँ तुम्हारा हमेशा स्वागत है। परिवार के लिए आज बहुत शुभ दिन है। तुम्हें तो गर्व होगा। हाँ है। क्या देख रहे हो भतीजे? लाजवाब। यहाँ कोई तो है जो अच्छा राजा बनेगा। मुझे लगा कि आप नहीं आएंगे। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, तुम्हारे लिए शिकार का बिगुल, एक ऐसे मेंढे की खोपड़ी से बना जिसने 10 देवताओं को कुचल दिया था। बहुत खूबसूरत है। वो तो है, बजा के देखो। सेट का तोहफा बजाओ, इसकी गूंज रात तक पहुंचनी चाहिए। लगता है किसी ने इसे सुन लिया। क्या हो रहा है सेठ? इसे पहचानते हो? पिताजी ने तुम्हें दिया था। इसी ने मुझे रेगिस्तान में कई रातों तक जिंदा रखा। मुझसे लड़ो। पिताजी नहीं। बीच में मत पड़ो बेटा। क्यों? शांति के 1000 सालों में आपने क्या हासिल किया? एक ऐसा देश जहां कोई इंसान ख्वाहिश नहीं रखता। अब मेरी बारी है। मैं नहीं लड़ूंगा। मैं तुम्हें चाहता हूं भाई, दिल की गहराई से। नहीं! मैं भी चाहता हूं भाई। नहीं! ओसाइरिस! वाकई परिवार के लिए आज एक बड़ा ही शुभ दिन है। मैं सेट तुम्हारा एक सच्चा राजा बनूंगा, पूरे मिस्र का राजा। जो भी मेरा रास्ता रोकेगा उसे यही सजा मिलेगी। देवताओं, या तो मेरे सामने झुको या मरो। इंसानों, मुझे पूजो या मेरे गुलाम बन जाओ। मेरे भाई ने समझा कि पुनर्जन्म एक तोहफा था। वो भूल गए कि हर एक चीज की कीमत होती है। आज से तुम्हें पुनर्जन्म में प्रवेश करने के लिए दौलत देनी होगी। तुम्हारा सफर अब शुरू हुआ है। अब ये तुम्हारा है। हॉरिस, मेरी बात मानो, उससे इस वक्त मत लड़ो। मैं आपकी इज्जत करता था और करते रहोगे। ये सही वक्त नहीं है। सुना है तुम्हारा निशाना कभी नहीं चुकता। देखते हैं। आज चूक गया। अच्छा लड़ते हो। तुम उसके ही बेटे हो ना?
तुम्हें यहाँ का राजा नहीं बना के मिस्र पर एक एहसान कर रहा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। ज़ाया! ज़ाया! तो सेट राजा बन गया। उसके अगले ही साल कई देवता उसके खिलाफ हो गए। एक एक करके उन्होंने अपनी जानें गंवाई। इंसानों के लिए हालात ज्यादा खराब थे। ज्यादातर जबरदस्ती गुलाम बना दिए गए और पुनर्जन्म खरीदने के लिए एक ढेला तक कमाने नहीं दिया गया। हारे और अंधे हो चुके हॉरस ने देश छोड़ दिया। जिन्होंने मिस्र को बचाने के लिए हॉरस से दुआ की, उन्हें निराशा हुई। पर मैं दुआ करने वालों में से नहीं था। मुझे ज़ाया मिली, पर वो एक जालिम आका के गुलाम बन चुकी थी। उसे इससे आजाद कराने के लिए मैंने एक अजीबोगरीब योजना बनाई। तुम हवा पर काबू नहीं कर सकती तो खिड़कियां तो बंद कर सकती। माफ करें मेरे आका। सुनो ज़ाया, अगर आइंदा मैंने मेरी मेज बिखरी हुई देखी तो मैं तुम्हें पत्थर उठाने भेज दूंगा, समझ गई? चलो जल्दी करो, सारा दिन लगाओगे क्या? दिल चाहता है इसे चींटी की तरह मसल दूं। कैसी हो? एक दिन मैं तुम्हें इससे चुरा लूंगा। हर मुसीबत का हल चोरी है। दुनिया का अब यही दस्तूर है, या आप अमीर हैं या कुछ भी नहीं। अगर तुमने मुझे आजाद कर भी लिया तो मेरे परिवार का क्या, दोस्तों का क्या? तुम सेट से पूरा मिस्र चुरा सकते हो। हॉरस ही हमें आजाद कर सकता है। तुम मानती हो उसे हमारी परवाह? अगर हॉरस आ सका तो वो आएगा। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। सेट की फौज लूट के साथ लौट रही है। आज रात उसका खजाना खुला रहेगा। अंदर घुसने के लिए बिल्कुल सही मौका होगा। क्यों? सुना है हॉरस की आंखें वही रखी हैं। उसे अपनी शक्ति फिर मिल जाएगी। एक देवता से चोरी? कोई पागल ही ऐसी हरकत कर सकता है। हाँ, मेरी नजर में ऐसा एक पागल तो है। नक्शे यहीं कहीं होंगे। तिजोरी अर्शु ने बनाई है, वही उसका निर्माता है। ये क्या है? सेट का रेत वाला पिरामिड। इसमें तो एक बेहतरीन अग्निकुंड है। दावतों का खाना बनता होगा। ये यहाँ से दुनिया के बीच तक है। उसकी शक्ति का जरिया, दावत का नहीं। मिल गया। खजाना सामने वाले द्वार से जाएगा। असली परेशानी यहाँ नहीं है, बल्कि उसके बाद है। यहाँ पर एक खतरनाक जाल बिछा है, जिस पर अर्शु को बहुत गर्व है। अच्छा हुआ तुम साथ हो। स्वागत है तुम्हारा सिपाही। मिस्र की मलिका को तुमने बहुत इंतजार करवाया। लगता है तुम्हें मेरी याद बहुत आई। याद तो आएगी ही ना। आखिरकार मैं तुम्हारी कैदी हूँ। हाँ, पर ये कैद खाना इतना बुरा भी नहीं। इतना अच्छा भी नहीं है। तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता। क्या मैं एक खंजर ले लूं? ताकि अगर तुम्हें मौका मिले तो मुझे मार
तुम्हें मार कैसे सकती हूँ? मार सकती तो मार देती। बेहतर होगा कि तुम होशियार रहो। आका सेट और मोहतरमा, मैं फिर किसी दूसरे वक्त आ जाऊंगा। नहीं, आ जाओ, शर्माओ मत। आ जाओ। आज तक किसी ने महान देवता रा को इतना सम्मान नहीं दिया होगा। जब वो अपने नाम की इस मीनार की चोटी से गुजरेंगे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। बस इतना ही? क्या फरमाया? क्या तुम उसे और ऊंचा बना सकते हो? और ऊंचा? हाँ, सीधा सा सवाल है। पर और ऊंचा मेरे ख्याल से अभी थोड़ा मुश्किल होगा। हड़बड़ाओ मत अर्शु, मजाक कर रहा था। एक बात बताओ, तुम्हारे पिता ने तुम सब भाइयों में से आखिर तुम्हें ही मुख्य निर्माणकर्ता क्यों चुना? शायद इसलिए कि मैं उन सब से बेहतर था मेरे आका। जैसे मैं मेरे पिता के लिए बेहतरीन साबित होऊंगा। वो इसे सुबह से शाम तक देखेंगे। आपकी तसल्ली सोने से ज्यादा कीमती है। ओह, सोना सोना, तुम्हारे पास पुनर्जन्म के लिए काफी सोना होगा। एक जाम सबसे महान निर्माणकर्ता के नाम, और एक जाम मेरी विरासत के नाम। इतने सारे बिच्छू आखिर इन्हें मिले कहां से? ये तो भूत बंगले से भी डरावना है। ये गोलाकार एक जाल है, तो मैं घूम कर जाऊंगा। अरे वाह, ये तो आसान था।
तीसरा पुल? इसमें तीसरे पुल का तो कोई जिक्र नहीं है। दगाबाज कहीं के। और यहां सिर्फ एक ही आंख है। बहुत खूब। जाया, तुम दुआ मांगो, किस्मत में आजमाता हूं। जाया, मुझे माफ कर दो। मेरे घर में अय्याशी करके तुम्हारा पेट नहीं भरा कि तुम राजा के यहाँ चोरी करने पहुंच गए? मुझे वफादारी से काम करने पर फख्र है जाया, पर तुम ये बात कभी समझ नहीं सकी। और हाँ, ये मामूली जेवर तुम्हें बचा नहीं पाएगा क्योंकि सेट तुम्हारा देवता है। ये सब मैंने किया था। झूठे! जो चुराया है वापस दो। शुक्रिया। इन्हें भेड़ियों को खिला दो। रुकिए, मेरे पास कुछ और भी है। भागो! तुम ले आए। दूसरी कहाँ है? पता है इसे एक को चुराना कितना मुश्किल था। मैं तुम्हें हमेशा चाहूंगी। मौत हमें जुदा नहीं कर सकती। जाया, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा साया। मुझे पूछने वाले लोग नहीं चाहिए, ना ही उनका सड़ा हुआ प्रसाद। शराब नहीं लाए हो तो चले जाओ यहां से। मैं कोई भक्त नहीं। कौन हो तुम? कोई चोर? हाँ, एक चोर हूं। तुम्हारी एक अनमोल चीज मेरे पास है। कोई इंसान सेट की तिजोरी नहीं लूट सकता। जरूर तुमने किसी लाश की आंख चुराई होगी। इतनी घटिया हरकत मैं नहीं करता। दे दो मुझे। अभी नहीं। मेरी आंखें दो। मेरी एक शर्त है। मुझसे सौदा करता है।
इसे अपना नसीब समझो, वरना जिंदगी भर अंधे ही रहोगे। क्या चाहिए तुम्हें? सोना? वो तो मैं चुरा सकता हूँ। मैं किसी को बचाना चाहता हूँ। किससे? मौत से। देखो, मैं जानता हूं कि ऐसा मुमकिन है। ये नहीं हो सकता। तो फिर सोचो, तुम हॉरस हो, हवा के देवता, या फिर तुम चाहो तो मैं इसे फेंक देता हूं। रुको। इस लोक में वापस आ जाओ। इस लोक में वापस आ जाओ। वो मेरी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। पर तुम देवता हो। देवता 1000 सालों तक जी सकते हैं, पर हमारे पास भी मौत का इलाज नहीं है। वो मृत्यु लोक में जा रही है। कोई और तरीका जरूर होगा। मैं सब कर चुका हूं। ओ सदा के लिए अमरदेव, मरने वाले को पुनर्जीवन देने के लिए अपने सेवक को भेजो। न्यूबिस, आगे आओ। मुक्त हो जाओ। दुनिया के द्वार खुल चुके हैं। तुम अपना सफर शुरू करो। मरने से पहले वो गुलाम थी। दौलत के बिना वो अंतिम द्वार के पार नहीं जा पाएगी। तुम क्या दे सकती हो? वो पुनर्जन्म नहीं पा सकेगी। आका अनुबिस, वो पहाड़ों के शिखर पर रहने वाले, मेरे पास सिर्फ मुस्कान है। स्वीकार है। जाया, जाया। मुर्दा जिंदा लोगों से बात नहीं करते। इसी रास्ते पर चलो। अब मेरी आंखें मुझे दे दो। तुमने कुछ नहीं किया। मेरी आंखें। अपनी बाकी की जिंदगी अंधों की तरह भटकते हुए गुजारो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, समझे तुम? मैं उसे देखने के लिए कुछ भी करूंगा या कोशिश करता। मुझसे छुपना चाहते हो तो बातें कम किया करो। लो। दूसरी आंख कहाँ है? वो मेरी दूसरी आंख कहाँ है? देखो, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। सेठ ने जो किया वो काबिले नफरत। वो पिरामिड, मुझे पता है सेठ के पिरामिड में कैसे जाते हैं। कैसे? कैसे? सेठ की शक्ति उस पिरामिड में है ना? अगर मैं तुम्हें अंदर ले जाऊं, क्या तुम उसे मार सकते हो? तुम ये किस तरह करोगे? मैंने नक्शे देखे हैं। तो बताओ। लेकिन एक शर्त है। ठीक है। तुम जाया को वापस ले आओगे। एक तरीका हो सकता है। मरने के बाद कोई पुनर्जन्म से वापस नहीं लौटता, पर 9 दरवाजों तक पहुंचने में कई दिन लग जाते हैं, और सिर्फ राजा ही नूबिस को वापस बुला सकता है। अगर मैं सेठ को मारकर खुद राजा बन जाऊं और तुम्हारी प्रेमिका को 9वें द्वार पहुंचने से पहले रोक लूं, तो शायद उसे बचा सकता हूं। वक्त जाया मत करो। मेरे बेमिसाल खूनी दरिंदों,
तुम मिस्र के सच्चे बेटे हो। तुम मेरे खूंखार फौलादी बच्चे हो। किसी बाप को इतना फख्र नहीं होगा। हमारे भालों ने बागी देवताओं को चीर दिया। बाकी भागकर नेप्थिस की पनाह में चले गए, जहां वो हमारा मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। पर तुम मेरे रेगिस्तान के सारे लश्कर उन्हें तबाह करके रहोगे। तो जितना चाहे सोना ले लो। अगर तुम शहीद हो जाओ और 9वें द्वार पर पहुंचो तो मेरे भाई को बताना तुम किसे पूछते हो। अपनी जगह आगे मेरे आका, आपकी शाही तिजोरी भेज दी गई है। अर्शु, क्या वो आंखें हॉरस के वफादारों को मौत के जाल में फंसाने के लिए नहीं थी? जी आका। और वो तुम्हारे जाल, क्या नाम दिया था तुमने उन्हें? महासुरक्षित। जी आका। क्या तुम सुराग ढूंढ सकते हो? मैं ढूंढ लूंगा। और पता करो कि उसका कौन हिमायती इतना होशियार था कि उसकी आंखें चुरा ले गया। वो एक इंसान था आका। एक इंसान? कौन है ये? इसके गुलाम। मेरे बचाव में आका। सच कहूं तो तुम्हारी वजह सुनने के लिए मैं बहुत ही बेताब हूं, पर इस वक्त नहीं। जी आका। तो जाहिर है कि तुम मिस्र के सबसे होशियार इंसान नहीं हो। वैसे तुमने सोचा क्या है? रेगिस्तान के देवता को मारने के लिए पहले रेगिस्तान को मारना पड़ेगा। रेगिस्तान को मारना? रेगिस्तान को कैसे मार सकते हैं? हम मेरे दादाजी के पास जाएंगे, वो इस काम में मदद कर सकते हैं। तुम्हारे दादाजी? मतलब रा, सूर्य देवता। तो तुम्हारे दादाजी रहते कहाँ हैं? मजाक कर रहे हो ना? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा दिल बहलाने की कोशिश कर रहा हूँ? अगर हम उड़कर जाएंगे तो बेहतर नहीं होगा? दोनों आंखों के बिना मैं काया नहीं बदल सकता। मुझे शक्ति के लिए दुआ करनी पड़ेगी। ये तो अच्छी खबर नहीं है। बकवास मत करो। जितनी जल्दी पहाड़ के ऊपर आए हो उतनी जल्दी नीचे फेंक दूंगा। महान रा, मुझे पहचानिए। हवा के देवता को आपकी जरूरत है। दादाजी, मुझे आपकी जरूरत है, मदद कीजिए। शानदार। मेरी परछाई में रहना। क्यों? जो कहता हूं करो। महान देवता रा की जय। कोई पंछी मेरी किश्ती पर बैठकर पीट करे उससे पहले ही मैं उसे मार देता हूं। तुमने एक इंसान को रचना के स्रोत तक लाने की जुर्रत कैसे की? ये मेरे लिए अनमोल है, मैं इसे अकेला नहीं छू सकता। अच्छा, वैसे क्यों आए हो तुम? मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। इस सूरत में मुझे अपना काम छोड़ के आपके हुक्म की तामील करनी होगी। माफ करें दादाजी, मेरा मकसद आपका तुम अपमान। तो इनमें फर्क भी नहीं जानते।
वहीं रुको चुपचाप। मुझे कुछ काम करने हैं। अगर इंसान को जिंदा रखना है तो उसे किश्ती की तह में रखो। चाहे जितनी भी कोशिश कर ले। अगर मैं नील के बागों में अपने बच्चों पर ध्यान दे सकता तो हालात कुछ अलग होते। ये मेरी जिम्मेदारी है कि हर रात को राक्षस एपोफिस से लड़ूं। मिस्र अंधेरों में नहीं डूबना चाहिए। तुमने देख लिया ना, सेट से ज्यादा बुरी चीजें भी हैं। आप गलत हैं। मेरे पिता की हत्या उस राक्षस ने नहीं की, बल्कि आपके बेटे ने की है। वो दोनों मेरे बेटे हैं। मेरी नजरों में वो दोनों बराबर थे, जैसे ये सारी दुनिया है, और दुनिया के भविष्य की अनिश्चितता मेरी मर्जी है। तो आखिर क्या वजह है तुम्हारे यहां आने की? इस मर्तबान में पानी भरने की इजाजत दीजिए। तुम्हारी मर्जी है, मेरा नहीं है। तुम रेगिस्तान की आग को बुझाना चाहते हो और सेट को मारकर राजा बनना चाहते हो। मुझे फिर से उड़ने की शक्ति दीजिए। मैंने पहली बार तुम्हारी दुआ सुन ली, तुमको यहां आने दिया और वापस घर जाने भी दूंगा, पर उसके बाद दोनों आंखों के बिना मैं इतना शक्तिशाली नहीं कि सेट को हरा सकूं। तो शक्तिशाली बनो। एक लंबे समय तक आलसी रहकर तुम ये भूल गए कि हर देवता की जिंदगी एक सफर है। जो रास्ता भटक जाता है वो कमजोर हो जाता है। तुम इस इंसान को क्यों लादे फिर रहे हो? इसने मुझसे सौदा करने की जुर्रत की है। आहा, वो जुबानी सौदा पूरा करना जरूरी नहीं। क्या फर्क पड़ता है? ये तो सिर्फ एक इंसान है। सेट जैसे राज करता है वो मुझे पसंद नहीं, पर तुम उससे बेहतर होगे ये मुझे यकीन नहीं। आका, आखिरी बागी देवता भी उसके दीवारों के पीछे जा छुपे हैं। सब के सब। जी हाँ, अब वक्त है सब्र का फल खाने का। क्या ये जंग लड़ना जरूरी है? नेप्थिस उन्हें मरने तक लड़वाना चाहती है। वो तुम्हारी पत्नी थी। उसे मारने की एक और वजह। आज के बाद हर चीज ऐसे ही सुलझाई जाएगी।
जंग करके अब इसकी आदत डाल लो। क्या एक देवी को शोभा देता है कि वो इस तरह के मामूली काम करे? वो क्या है कि जब से तुम राजा बने हो कफन की मांग कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। तुम एक रानी बन सकती थी। तुम जानते हो मैं क्यों नहीं बन सकी। तो जब मैंने तुमसे शादी के लिए पूछा तो तुमने हाँ क्यों कहा? मुझे याद है जब आप सवारी करते रेगिस्तान से निकलते, जांबाज, साहसी, इतने सजीले। आपके लिए रेगिस्तान की तेज हवाओं का सामना किया और कल्पना की उन महान कामों की जो हम साथ करते। वो सब बुरा नहीं था, कुछ बातें अच्छी भी थी। शायद मुझे लगा हम खुश रह सकते थे। मैं आपको खुश करने के लिए काफी थी। कोई भी मुझे खुश नहीं कर सकता। इसीलिए रा ने सही फैसला किया कि तुम्हें कभी कोई बच्चा ना हो। बचोगे नहीं। जब तक कोई जानेगा तब तक देर हो चुकी होगी। अगली बार जब तक जमीन पर ना पहुंच जाए उड़ते रहना। रा ने जो दिया वो वापस ले लिया। वो तुम्हारी मदद कर रहे थे ना? मुझे जो चाहिए था मिल गया। पूरी नील नदी सेट की आग नहीं बुझा सकती, पर रचना जल के कुछ कतरे बुझा सकते हैं। रेगिस्तान को मारोगे? आग बुझने के बाद सेट बिल्कुल कमजोर हो जाएगा, अधमरा। अगर मैं ऐसे पी जाऊं तो? तुम तरोताजा हो जाओगे और फिर मर जाओगे। मुझे नहीं लगता कि इस पानी को पीने से कोई मर सकता है। तुम मेरे हाथों मरोगे, पानी बर्बाद करने के लिए। ये क्या है? ये वो है जिसमें तुम मेरे लिए पानी भर कर ले आओगे। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। मेरे पिता ने सिखाया था कि एक देवता इंसानों को नहीं मारता। उन्हें तुम्हें खुद उठकर पानी लाना सिखाना चाहिए था। क्षमा कीजिए पिताजी। अब ये बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। हॉरस की आग कहाँ है? वहीं जहाँ तुम बाकी बकरों के साथ घास चरने जाते हो। कहाँ है हॉरस की आग? यहाँ है। मुझे लगा तुम कहीं कीचड़ में रेंगते फिर रहे हो। काट डालो उसे। देखा भाइयों, दूसरी आग के बगैर ये कमजोर है।
अगर मैं अंधा, बहरा, अपंग होता तब भी तुम मेरी टक्कर के नहीं होते। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मैं अभी जिंदा हूँ। रा की जय हो। अगर मैं मर गया तो शर्त के मायने नहीं रहेंगे। शर्त ये थी कि मैं और जायद दोनों जिंदा हों, एक साथ। पीछे देखो। पहले तुम। तुम सेठ को मार सकते हो ना? याद रखो तुम्हें मैंने बचाया। ओ, तुमने बचाया? सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे काम के हो। एक और चीज बड़े काम आएगी, तुम्हारी दूसरी आंख। अगर तुम चाहो तो मैं इसे चुरा सकता हूँ। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो इंसान। मेरा नाम इंसान नहीं है। तो फिर क्या है? बेक। अच्छी बात है, बेक। अब रास्तों की निगरानी होगी। सेट अपने माहिर शिकारी भेजेगा। ये हमारी योजना में शामिल नहीं था, है ना? नहीं मेरे आका। मेरे भतीजे ने ये सब एक आंख से किया। मैंने उसे कमजोर समझने की गलती की। उस लड़के को मारना मुश्किल है, उसके चाचा की तरह। वो जा कहाँ रहा है? और उसके साथ कौन है? उसका इकलौता साथी एक इंसान है। पर वो कोई फौज तो नहीं है कि नहीं? मैंने उनकी बातें सुनी। इंसान हॉरिस से किसी सौदे की बात कर रहा था। लगता है बहुत ही महत्वाकांक्षी इंसान है। हॉरिस इंसान की प्रेमिका को मौत से वापस लाएगा। पक्का यकीन है? पक्का यकीन है आका। अपने जख्म की देखभाल कर लो। जी आका, शुक्रिया। अच्छा किया। आपको शुरू से हम पर भरोसा करना चाहिए था। हमने आपको हमेशा जीत नहीं दिलाई। तो फिर आज भी जीत दिला दो। क्या तुमने अपनी पत्नी को मार दिया? आज नहीं तो कल तुम्हारा और मेरा अंत बिल्कुल वैसा ही होगा। मृत्यु लोक और उसके 9 द्वार। क्या ये ठीक है? बताइए पश्चिम की मलिका। मत पुकारो इस नाम से। मैंने वो सब पीछे छोड़ दिया है। जल्दी मैं सारी दुनिया पर हुकूमत करूंगा। मृत्यु लोक आखिरी हुकूमत है जिसको जीतना बाकी है। तुम वही चाहते हो जो तुम पा नहीं सकते। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वहां ले चलो। पर तुम जिंदा आत्मा हो। हाँ, पर तुम भी एक जिंदा आत्मा थी जब तुम मुर्दों की सलाहकार थी। तुम जानते हो मेरा क्या होगा अगर मैं वापस गई। तुम्हारे पास वो कड़ा है जो शैतानों से तुम्हारी रक्षा करेगा। वो बात नहीं है। डर लग रहा है ना? उस अंधकार की जो अंदर की बुराई बाहर लाती है। नहीं। तुम इतनी भी अच्छी नहीं हो, मोहब्बत की देवी। पता है। तो ले चलो और अपनी वफादारी साबित करो। फिर हर एक चीज हमारी होगी, हम दोनों की। हॉरिस, मेरी जान। हॉरिस, तुम अपने पिता के मकबरे में नहीं हो? मैं सोच ही रहा था कि वो कहाँ है।
पता चला। शुक्रिया। जो पलक झपकाते ही किसी आदमी की मर्जी बदल दे, उसके हिसाब से तुम बहुत बेवकूफ हो। उसे कब से दिखने लगा है? तुम्हें क्या मतलब? मैं अब तुम्हारी हूं। तुम जो कहोगे मैं करूंगी। भले ही हॉरस को मैं मार दूं। बेशक, उसकी किसको परवाह है? मैं समझा था झूठ बोल बोल कर तुम थक जाओगी। नेप्थिस से मुझे बहुत प्यार था, फिर भी मैंने उसके पर काट दिए। सोचो तुम्हारा क्या हश्र करूंगा। ऐसी गलती मत करना वरना। बाल बाल बच गई मैं। अगली बार पड़ाव के लिए हम इससे बेहतर जगह ढूंढ सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत बाग हुआ करता था। फिर क्या हुआ? ये मेरे पिताजी का पहला मंदिर था। उन्होंने दरिया दिली से गरीबों को उनके मुर्दे यहां दफनाने की इजाजत दे दी, लेकिन सेठ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे पिता को यह जगह बहुत पसंद थी, तो सेठ ने उन्हें यहां लाकर कत्ल किया। उनके जिस्म के 14 टुकड़े कर दिए गए। आज तक उनका दिल नहीं मिला। सेठ ने जमीन पर नमक भी डाल दिया? नहीं, वो मेरी मां के आंसू थे, उनके खुदकुशी करने से पहले, और मैं कुछ न कर सका। मुझे अफसोस है। रा ने कहा कि ये मेरा सफर है। अगर मैंने इसे पूरा कर लिया तो फिर से शक्तिशाली बन जाऊंगा। इसका अंत कैसे होगा? बदले के साथ। मेरा भाला और सेठ का सर। तूफान आ रहा है? बादल तो नहीं दिख रहे। सेठ के पालतू हमें ढूंढ रहे हैं। बिल्ली पालतू होती है, ये तो सांप है हॉरस। इस कमजोर हालत में उनका जहर नहीं झेल सकता। तो फिर हमें भागना चाहिए। क्यों? इंसान हमेशा यही करते हैं। तेज भागो। नहीं भाग सकता। नहीं भाग सकता। चलो। हमें इन्हें मारना होगा। हमें? मछली पकड़ते वक्त सबसे जरूरी चीज क्या है? मैं नहीं पकड़ता। कि चारा कितना अच्छा है। तरकीब खतरनाक है। तुम्हें मेरी फिक्र है क्या? ये बात नहीं है। मेरा निशाना पहले जैसा अच्छा नहीं रहा। तो फेंकने से पहले उसके पास चले जाना।
थी। एक बार और। पर इस बार चारे को ज्यादा देर तक लटकना होगा ताकि पीछे के कमजोर जगह पर वार कर सको। तुम्हें कैसे पता उनकी कमजोरी कहाँ है? पता नहीं, पर होती तो होगी। जाओ। उसे भड़काने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अफसोस तुम अब उड़ नहीं सकते है ना? और ना ही तुम।